दिनांक 29 मई को भारत रत्न किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 38वीं पुण्यतिथि पर सिंचाई विभाग एसएसपी निवास के सामने अखिल भारतीय जाट महासभा मथुरा द्वारा हवन किया गया एवं माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। राजेश चौधरी ने बताया कि चौधरी साहब आर्य समाजी थे। उनका रसोईया एक वाल्मीकि समाज से था। चौधरी साहब ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। विशेष अतिथि चेतन मलिक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने विचार व्यक्त कर चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चौधरी साहब हमेशा किसान, मजदूर, मेहनतकश, गरीब की बात करते थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब को किसानों की आवाज संसद में उठाने, किसानों को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता रविंद्र नरवार ने चौधरी साहब के योगदान पर बताते हुए कहा कि अगर चौधरी साहब पर बात की जाए तो पूरा दिन भी उनके किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए किए गए कार्यों के लिए कम पड़ जाएगा। चौधरी सत्यवती अखिल भारतीय जाट महासभा मंडल अध्यक्ष। आज किसानों के जो मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हवन का कार्यक्रम हुआ और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हमारे जो देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी और 5.5 साल उनका जो कार्यकाल था वो भी चला, काफ़ी लंबे समय तक चला और उन्होंने ये नहीं है कि सर्व समाज के लिए काम किया। उन्होंने कोई जाति विशेष या किसी उसको कौम को इतना वो नहीं दिया। उन्होंने केवल दिया तो दिया, इस चीज़ को महत्व दिया कि हमारे लिए सर्व समाज और जो जितने भी किसान हैं वो किसी भी समाज के हों, सबको एक समान लेके चले और इसी कारण वो किसानों के मसीहा, इस देश के मसीहा कहलाए। अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग के प्रांगण में वैदिक रीति से हवन करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की और चौधरी चरण सिंह जी सही मायने में किसानों के ही नहीं, पिछड़ों के, दबे कुचलों के, गांव के, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, जो मेहनत करता था, मेहनत कश लोगों के रहनुमा बने। उन्होंने आज से 60-70 साल वर्ष पूर्व जो बातें कही थी, चाहे वो लघु उद्योग की हों या हमारे किसानों के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया था कि मेरे प्यारे किसानों, आप अपनी एक नज़र खेत पर तो दूसरी नज़र लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर रखो, तभी आपका भला हो सकता है। कोई भी सरकार, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए आज 29 मई है, चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और सभी किसान वर्ग ने, सभी लोगों ने आज मिलकर सबको चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और इस संदर्भ में हम यही कहेंगे कि चौधरी साहब ने जो नीतियाँ पूरे देश में लागू करी, चौधरी साहब ने जो निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान का प्रयास किया, चौधरी साहब ने जो किसान वर्ग के उत्थान का प्रयास किया, ऐसा प्रयास आज तक कभी किसी राजनेता ने नहीं किया। और चौधरी साहब, सभी जनमानस चौधरी साहब को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि चौधरी साहब की सोच जो थी वो बड़ी विचित्र सोच थी। चौधरी साहब ने हमेशा उत्थान की बात कही, हमेशा गरीबी से लड़ने की बात कही, हमेशा लोगों की आर्थिक उन्नति की बात कही और किसान वर्ग को चौधरी साहब ने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पर रखा। इस तरह बात की जाती है, जेल में भी उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। हाँ, चौधरी साहब बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। चौधरी साहब की इकोनॉमिक्स की किताब तो पूरे ऑक्सफोर्ड तक पढ़ाई जाती है। चौधरी साहब ने इस देश को आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए और उसका एक स्लोगन भी चौधरी साहब ने दिया था कि इस देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। उसके पीछे यही संदेश था कि जब तक आप निम्न वर्ग को, किसान वर्ग को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप, और इस वर्ग को आप जब तक बड़े व्यापारियों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात है, चौधरी साहब ने युवाओं के लिए भी सबसे बड़ी बात ये रखी कि भाई देश के विकास में अपना योगदान दें और अपनी गलत आदतों को छोड़कर, खासतौर से युवा
जो आजकल हम आप देख रहे हैं कि भटका जा रहा है युवा हमारे देश का, और इस देश के विकास में अपना सहयोग करें और सही रास्ते पे पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें।